नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 10 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। आईसीसी का चाबुक चला तो ढीले पड़े पाकिस्तान के तेवर, भारत के सामने झुकने को हुआ मजबूर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बहिष्कार करने की घोषणा करने वाले पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। सोमवार को शहबाज शरीफ की सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि उनकी नेशनल टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में मैच खेलेगी। भारत पाकिस्तान मैच पर फूटा फिल्म डायरेक्टर का गुस्सा, कहा मैं इसके खिलाफ। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने कहा मैं इसके खिलाफ हूं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं खेलना चाहिए। एक ऐसा देश जो आतंकवादी देश है, ये लोगों और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की भावनाओं के खिलाफ है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल या बिजनेस के खिलाफ हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलना नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश जो पीस में बिलीव नहीं करता, जो सिर्फ टेररिस्टों और आतंकवादियों को ही पनपाता है, पैदा करता है, उसके साथ खेलना किसी भी तरह कोई भी मजबूरी से, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। तो मैं पर्सनली ये किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स या किसी भी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान के साथ होना, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं उसके खिलाफ। इसके पीछे साजिश मान के चले कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नई साजिश हो सकती है? मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तानी के नाते मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ खून बहाया है, जो शांति और दोस्ती में बिलीव नहीं करता। एक्टर गोविंदा ने खुद पर लगे आरोपों पर दी सफाई। बेटे के करियर को सपोर्ट न करने के पत्नी के आरोपों पर एक्टर गोविंदा ने कहा मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति छोड़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वेष किसी भी प्रकार से मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दें, खासकर मेरे बच्चों पर। मैंने नाडियाडवाला से मेरे बेटे को गाइड करने के लिए कहा और उन्होंने उसे फिल्म मेकिंग के अलग अलग पहलुओं को सिखाने में मदद की। क्या हो गया जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा या द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ न दे, तो खास तौर पे बच्चों के लिए। तो मैं बाहर आ गया। अब वो मैं घर परिवार के लिए ही बाहर आ गया। मैंने नाडियाडवाला से कहा तो ही गेव हिज कैबिन टू यश कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है। और मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया और ऐसे एक माहौल घर में तैयार था कि जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूँ। भूपेश बघेल बोले भारत अमेरिका ट्रेड डील में हुआ घाटे का सौदा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि मैंने ट्रेड डील की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। हम सभी देख रहे हैं कि ट्रेड डील में क्या हुआ है। उन्हें 0% टैक्स देना होगा और हमें 18% देना होगा। ये हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। कृषि क्षेत्र ओपन कर दिया गया है, जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। देश के किसानों की हालत खराब होने वाली है। आज एक बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप में लगाया है। वैसे तो 60-70 बार बोल चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और ट्रेड का धमकी देकर रुकवाया, और ट्रेड में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं कि उनको 0% लगेगा, हमको 18% लगेगा, और $500 बिलियन के सामान डंप होगा भारत में 5 साल में। ये
अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। जबकि पहले 90 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और 43 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट हम करते थे, तो हमारी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ओपन कर दिया गया है, जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ओपन नहीं किया था, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इसमें अटल जी भी हैं, मोरारजी देसाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चरण सिंह जी हैं, I.K. गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सब उन्होंने किसी ने खोला, इन्होंने खोल दिया। देश के किसान की हालत खराब होने वाली है। 2 विधायकों के टकराव पर बोले भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य। चांदपोल गेट पर दरगाह निर्माण को लेकर 2 विधायकों के बीच टकराव पर भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए एक बिल लेकर आए हैं। इस बिल के कारण सनातनी प्रदेश और परकोटे में रह पाएंगे। चांदपोल गेट पर अवैध तरीके से मीनार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये केवल शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं, उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में परकोटे में सुरक्षित रह पाएंगे। न तो हमारे घर के बाहर जिंदा जानवर कट पाएगा, न हांडी चढ़ पाएगी, न दुर्गंध फैल पाएगी, और न इस प्रकार से कोई उपद्रवी हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगा और हमें डरा धमकाकर शहर से निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो लगता है, ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है, और जो डर है उनको कि सनातनी शहर में अब रह पाएंगे, जो शांति से प्रेम से रह पाएंगे सनातनी लोग, उस सनातनियों को जो निकालने का उनका षड्यंत्र वो फैल हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो चांदपोल हनुमान जी की दीवार के अड़ाके, गणेश जी महाराज की दीवार के अड़ाके और वहां गुपचुप में छुप के जो मीनार बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।